ड्रामे की अगली एपिसोड में देखेंगे सर्जना के माँ बाप को भी मालूम हो जाता है कि सर्जना ने घर छोड़ दिया है क्योंकि मुस्तफा सरजी पर चोरी का इल्जाम लगा गया है। सरजी की अम्मी कहती है पता नहीं हमने अपनी बेटी को किस दलदल में झोंक दिया है। यहाँ तक उसके बाबा भी कहते हैं ये मेरी ही गलती है, बड़े भाई को अगर हमने देख लिया था तो छोटे भाई के साथ शादी पर मैं राजी कैसे हो गया। शिर जीना की बहन कहती है कि बाबा मुस्तफा बहुत अच्छे हैं, वो शर्जील का काफी याल रखते हैं, असल मसला उनके घर वालों का है। यही अच्छा हो गया कि उन्होंने घर छोड़ दिया है, अब शर्जी आपे सुख का सांस तो लेंगी ना। मुस्तफा भाई काफी ज्यादा केयरिंग है बाबा, ये सारी गड़बड़ सिर्फ उसरबाब जैसी लड़की और दिल की वजह से हुई है, वरना पहले तो सब कुछ ठीक था। जिस तरह की बातें उसने हमें सुनाई है, मुझे तो उस दिन से ही मालूम हो गया था कि उसका रवैया सर्जना के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सर्जना के माँ बाप तो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमने अपनी लाडो से पली बेटे को पता नहीं किसके हवाले कर दिया है। इधर दिल जो के रबाब को इतना बड़ा धोखा दे रहा है, नताशा के साथ मिलता जुलता, यहाँ तक कि उसके घर में भी जाता है। जब स्ट्रेस औरत बाप का शिकार होता है तो उसके पास बातें करने के लिए पहुंच जाता है और नताशा उससे कहती है कि जब भी तुम्हें परेशानी हो या किसी भी मुसीबत में हो तो तुम यहाँ पर आ जाया करो, मैं तुम्हारी दिल जोई करने के लिए हर वक्त तैयार रहती हूँ। नताशा भी शायद अपनी ही कोई प्लानिंग में है, जिस तरह से वह दिल की बातें करती है और उसे कहती है कि मैं चाहती हूं मैं इस लम्हे को कैद कर लूं, जरूर इसके पीछे भी वो कोई ना कोई फसाद बर्पा करेगी। एक तरफ अदिल और दूसरी जान नताशा। नताशा अपने शौहर की दौलत को हड़प करना चाहती है और अदिल रुबाब की दौलत को। इन दोनों को ऐसा लगता है कि यह करके वो दोनों एक हो जाएंगे और एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज करेंगे, लेकिन अदिल नहीं जानता कि रुबाब उसे मालूम हो गया तो वो इसका हशर नश्र कर देगी। आगे जाकर आप देखेंगे कि अदिल रुबाब से कहता है कि मैं अपने माँ बाप को लेकर तुम्हारे घर शिफ्ट होना चाहता हूँ। रुबाब तुम भी चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे पास रहा करूं उस घर में, तो फिर इस बात को मान लो। अब रुबाब राजी हो जाती है वो कहती है कि ठीक है अदिल, तुम्हारे माँ बाप मेरे घर में शिफ्ट हो सकते हैं। अदिल भी काफी ज्यादा खुश होता है कि रुबाब इतनी आसानी से मान चुकी है। अभी तक तो रुबाब को अदिल का असली चेहरा मालूम नहीं हुआ, लेकिन उसे जब मालूम होगा तो वो हशर करेगी कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। इधर अदिल अपने बाबा और अम्मी से भी बात कर लेता है। वो कहता है कि अब्बा आप मेरे साथ उस घर में शिफ्ट हो रहे हैं, अब तो मुस्तफा और शरद भी जा चुके हैं, आपको काफी ज्यादा केयर की जरूरत है। उसके अब्बा कहते हैं क्या हो गया है तुम्हें अदिल, उस दिन जो तमाशा हुआ वह कम था, उस लड़की के पैसे चोरी हो गए तो इतना हंगामा खड़ा हो गया, कल को कोई ऊंच नीच हो गई पता नहीं क्या होगा। और वैसे भी मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, पहले ही तुमने मुझे एहसानों के बहुत तले दबा दिया है। मेरा हॉस्पिटल का खर्चा, मेरी सर्जरी और यहाँ तक के घर में नस रख के देना, और क्या चाहते हो तुम। अदिल कहता है कि बाबा आप पुरानी बातें छोड़ दे, जो कुछ रुबाब कह रही है मान लेना। रुबाब ने खुद कहा है कि आप लोग उसके घर में शिफ्ट हो जाए क्योंकि उसे मेरी जरूरत है और मुझे बार बार यहाँ पर आना पड़ता है। अदिल की अम्मी वो तो बेहद लालची है, वो तो जब नाम ही सुनती है ना कि वो रुबाब के घर में शिफ्ट हो रही है, तभी वो हवा में उड़ना शुरू हो जाती है। जब सर्जना कमाना शुरू हुई थी तो वह कैसी बातें करती थी कि हम तो बहू का पैसा खाते नहीं हैं, और अब क्या हुआ क्या। रुबाब के पैसे बहुत मीठे हैं, इन आंटी के लिए चले हैं आगे। आप देखेंगे आदिल बड़ी गाड़ी बुक करवाता है, अपने माँ बाप को बिठा है, यहाँ तक कि वो लोग अपना सामान भी पैक कर लेते हैं।
रामी में यहाँ पर तो एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है जब यहाँ पर रबाब की मुलाकात नताशा के साथ होती है और नताशा उसे सब कुछ हप्ता देती है। नताशा उसे कहती है कि जोगमांड और अगरूर था ना, अब वो तुम्हारा हक में मिल चुका है। रुबाब रुबाब कहेगी कि कैसी बातें कर रही हो नताशा। नताशा उसे कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा गुरु तोड़ना चाहती हूँ। जिस तरह से तुम मेरे सामने आकर यह बातें करते हो, क्या दिल तुमसे मोहब्बत करता है? तुम्हारी बहुत ज्यादा केयरिंग करता है। आप बोलते हो कि वो भी तुमसे मोहब्बत करता भी था कि क्या वह हमरा हो चुका है? रुबाब उसके मुंह पर जोर का थप्पड़ लगाए वो उसे कहेगी कि मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम ऐसी हरकत करोगी। आखिर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि दिल तुमसे मोहब्बत करना शुरू हो गया है? क्या तुम पागल हो चुकी हो? वह मेरा शौहर है। आइंदा बकवास करने से पहले 1000 मर्तबा सोचना। लेकिन नताशा उसे सारी वीडियोस और ऑडियो सुना देगी सबूत के तौर पर। तब तो रुबाब तंग रह जाती है, उसकी पांव तले जमीन निकल जाती है और गुस्से से आग बगोला कर वापस आती है। चिती चिल्लाती है, वो कहती है कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते अदल, मैं तुमसे मोहब्बत करती थी। मैंने तुम्हारे साथ शादी की, लेकिन तुमने मुझे चीट किया। ऐसा सोच भी नहीं सकती कि तुम मुझे चीट करोगे। तुम एक घटिया शख्स हो। वो तो गुस्से से पागल होती है और इधर अदिल अपने माँ बाप को लेकर उसके घर में पहुंच जाता है। उसके माँ बाप बड़ी ही शान शौकत से पूरे घर को देखते हैं और काफी खुश होते हैं। रुबाब कहती वो लोग यहाँ से चले जाए उसकी घर को। अदिल कहता है मेरे माँ बाबा से उनके इंसल्ट की है, कैसे कह सकती हो कि वो लोग यहाँ से चले जाए? तुमने खुद ही तो कहा था कि हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। रुबाब कहती है कि मेरा राडा चेंज हो चुका है। मेरी बड़े बड़े लोगों के साथ मीटिंग्स होती है। मैं मिडिल क्लास लोगों को इस घर में रहने के लिए जगह नहीं दे सकती। यह मैम पागल थी, उस वाइड डिसीजन ले गई। अदिल कहता है कि क्या बात हुई है, मुझे बताओ। तुम इस तरह रुबा मेरे माँ बाप के इंसल्ट नहीं कर सकती। रुबाब अदल के अब्बा से कहती है कि आपको क्या लगता है कि आपका बेटा निहायती शरीफ है? ये मुझे चीट कर रहा था। ये है ही इसीलिए कि इससे इस घर से धक्के देकर निकाला जाए और इससे जुड़े हर रिश्ते से अब मुझे नफरत हो रही है। उसके बाबा कहते हैं दिल क्या हरकत की है तुमने? तो बता देती है कि यह मेरी ही बचपन की दोस्त के साथ अपना अफेयर चला रहा है, उसके साथ मिलता जुलता है। यहाँ तक कि इन लोगों का शादी का प्लान भी बन गया है। इतने बड़े धोखेबाज शख्स हो तुम सरजना। बिल्कुल सही कहती थी, तुम मेरे पैसे की वजह से मेरे गुलामी करते थे और पैसे की वजह से ही तुमने मेरे साथ शादी की थी। मेरे डैड ने भी बिल्कुल ठीक कहा था, तुम जैसा घटिया शख्स किसी के भी काबिल नहीं है। यहाँ से चले जाओ। अदिल गार्ड के जरिए ने धक्के देकर वहां से निकलवा देगी और दिल के साथ काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। लेकिन उसके बाबा के लिए ये चीज नहायत इमोशनल होती है, क्योंकि उसके बाबा नहायत ही गैरतमंद इंसान है। लेकिन अपने बेटे की वजह से उन्हें भी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। मुस्तफ़ा काफी ज्यादा अपसेट होता है। वह कहता है कि इन घर वालों ने ही मुझे एहसास दिलाया है कि जिंदगी में पैसा कितना जरूरी होता है। सर जी, मेरे पास कुछ नहीं था ना, तो मैं तुम्हारी खुशियों को पूरा कर सका, ना ही किसी ख्वाहिश को। सरजी कहती है क्या हो गया है मुस्तफ़ा? मैं तुम्हें पहले भी समझा रही हूं और अब भी समझा रही हूं, हमारे रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे के लिए जो मोहब्बत है ना, वही काफी है मेरे लिए। वैसे भी मिसाल तो तुम्हारे सामने है अपने भाई की। उसने किस लड़की के साथ शादी की? एक अमीर जादी, लेकिन उसे सुकून नहीं है। वो दोनों बहुत ज्यादा वेल सेटल्ड है, लेकिन नहीं, वो दोनों ही टॉक्सिक पर्सनैलिटी है। उनकी वजह से तुम्हें अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है मुस्तफ़ा। मुझे यकीन है कि तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे और दिल से भी ज्यादा तरक्की करोगे। बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि मुस्तफ़ा अपने गेमिंग करियर को इस हद तक आगे बढ़ाएगा कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन। इसके अलावा उसके
पास बहुत बड़ा बंगला भी होगा, क्योंकि ये टीजर में दिखाया गया है कि मुस्तफ़ा एक बहुत बड़े घर में बैठा होता है और काफी ज्यादा इमोशनल होता है जब सब कुछ पा लेता है। आगे जाकर भी इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलेंगे जहां पर मुस्तफ़ा के स्ट्रगल को दिखाया जाएगा। इस ड्रामे का मेन मकसद भी यही है कि जिस तरह से छोटे बेटे को हमेशा से यही ताने दिए गए हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम एफ पास हो, तुम तो बड़े बेटे की तरह कुछ करने के लायक ही नहीं हो, सारी चीजें मुस्तफ़ा को एहसास कमजी का शिकार कर देती है। लेकिन यह सजी ही है, उसने मुस्तफ़ा को मोटिवेट किया और मुस्तफ़ा सर्जना की बातों को सीरियस लेने लगा। जीना से कहता भी है कि जिंदगी में कभी भी किसी ने मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, सिर्फ तुम हो जिसकी वजह से मुझे कुछ करने का हौसला पैदा हुआ है। यानी जिंदगी में कोई है जो मेरा इंतजार करता है और मुझे कामयाब होते हुए देखना चाहता है। दरी न बादल और रबाब जो कि हर वल लड़ते ही रहते हैं और हर वक्त अदील उससे तंग होकर नताशा के पास चला जाता है। नताशा जैसे बातें करती है ना कि तुम जब यहाँ पर होते हो मुझे बहुत खुशी होती है, पता नहीं मैं उस हमटी डमटी शौहर के साथ कैसे गुजारा कर रही हूँ। मैं तुम्हें लाइक करती हूँ अदला, तुम जैसा हो खूबसूरत, हैंडसम और डैशिंग, बई किसको नहीं। वी सान यहाँ पर नताशा की भी बहुत बड़ी चाल है, क्योंकि उसकी हरकतों से तो ऐसा ही लगता है कोई ना कोई प्लानिंग तो जरूर कर रही है। बाप को आदिल पर शक होना शुरू हो चुका है। वो दिल से कहती है कि तुम रात को लेट आते हो और क्या वजह है। अदिलू से कहता है कि मैं मीटिंग करता हूं, तुम जानती हो कि हमारे ऑफिस में मेरी कितनी जरूरत है, तुमने खुद ही तो मुझे इस जॉब पर लगाया है, तो फिर मुझसे ही पूछ रही हो। रबाब कहती है कि अदिल मुझे कभी चीट मत करना, क्योंकि मुझे चीटर पसंद और जो मुझे चीट करे उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ती, बदल कैप सीने छूट जाएंगे। ये तो ड्रामे का बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन होगा, जिससे रुबाब को नताशा के बारे में मालूम होगा और रुबाब जैसी लड़की जिसने सर्जना और मुस्तफ़ा पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, इसकी हकीकत भी आगे जाकर खुल जाएगी कि इसने जानबूझकर मुस्तफ़ा पर इल्जाम लगाया था क्योंकि वो सरजी से बदला लेना चाहती थी। यानी रुबाब जैसी लड़की इनके घर को तोड़ कर रख देती है। रामी की अगली एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आपका क्या ख्याल है? कभी मैं कभी तुम ड्रामे की कितनी एपिसोड्स होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी तक 24 एपिसोड पर पहुंच चुके हैं।